अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। अब आज हम जा रहे हैं घूमने और ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। मैं हाला भी जा रही हूँ और नवाबशाह का तो कुछ पता नहीं है जाऊँगी या नहीं। अगर टाइम होगा तो ज़रूर जाऊँगी। और मनाहिल ये चूड़ियाँ पहनने वाली है। मैं बीच में बात को काट रही हूँ, सॉरी उसके लिए। और मैंने तो अपने ये कड़े पहन लिए हैं। और ये मनाहिल देखो जी बैंड लगाएगी, इसको हेयर बैंड बोलते हैं ना। हाँ जी हाँ, हेयर बैंड। और हाँ ये मनाहिल का मार्क्स, भाई ये मनाहिल मार्क्स लगाएगी। मैचिंग की चीज़ें ले रही है। नहीं ये आपका ये नहीं है, बस वो सही है, आपकी मैचिंग का है ना तो वो लगा लेना। तो हम लोग आज जा रहे हैं, नवाबशाह जाऊँगी इंशाल्लाह। मूड तो है, फिर पता नहीं। मेरा ये ड्रेस है। बेटा मुझे बात नहीं करने दे रहे ना। देखिए जी ये मेरा मार्क्स है, ये मेरा ड्रेस है। आज मैं इसको पहन के देखती हूँ कैसी लगती हूँ। और ड्रेस तो काफ़ी मेरा खूबसूरत ड्रेस है। और ये मेरा पर्स तो आप लोगों ने देखा ही है। और ये मेरे शूज़ हैं, ये मेरे शूज़ हैं। मैं ये वाले पे टॉप्स पहनूँगी। हाँ, गोल्ड के टॉप्स पहनूँगी। और ये चैन ज्वेलरी में मैं कुछ ज़्यादा नहीं पहनूँगी। और ये चैन ये पहनूँगी। ये चैन भी पहनेगी मेरी मम्मा। भाई सुन रहे हो? ये भी बस ये चैन पहनूँगी और टॉप्स में कुछ ज़्यादा गोल्ड में नहीं पहनूँगी, ज्वेलरी वगैरह में ज़्यादा नहीं पहनूँगी। मैंने चैन का बोल दिया था। अच्छा जी, ये मनाहिल छोड़ दो बेटा, आप छोड़ दो, गिरा दोगी। तो फिर तैयार हो जाऊँ तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ये मेरे शूज़ है। हाँ। सिंपल से कुछ पहन। और हस्बैंड तो वैसे नॉर्मल कॉटन का सूट। ये मनाहिल का बैग है। अरे भाई मनाहिल के शूज़ भी देखो, मैंने दिखा दिए दोनों के एक साथ। देखो मनाहिल ये शूज़ पहनने वाली है, मम्मा वो पहनने वाली है, पापा दूसरे पहन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। नवाबशाह जाना था मुझे, हाला और बिटशाह, यानी कि 3 जगहों पे जाना था। तो बस अचानक प्रोग्राम बना। तबीयत भी सेट नहीं थी, हल्की फुल्की सी ख़राब थी, लेकिन रास्ते में भी तबीयत फिर ज़्यादा ख़राब होगी। आगे देखना कि मेरी क्या हालत बन गई थी। तो ये मैं अपना थोड़ा सा जो मेकअप करती हूँ अपने फेस पे, वो मेरा मेकअप है। मैं तैयार हो रही हूँ। पहले मैंने प्राइमर लगा लिया था फेस के ऊपर, मॉइस्चराइज़र स्किन को दे दिया था। तो उसके बाद जो है ना, मैं बीबी क्रीम से अपना कंप्लीट मेकअप करूँगी। मैं कुछ ज़्यादा नहीं लगाती। ये बीबी क्रीम लगाई है मैंने। बराबर में एक और शीशा है, मैं उसमें भी देखती जा रही हूँ कैमरे में कैसा दिख रहा है, रियल में कैसा दिख रहा है। इसे रियल में भी काफ़ी माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी मेरे पास एक और भी है, ये भी बीबी क्रीम लोकल है, लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत। मैं इसको थोड़ा सा लगा लेती हूँ, स्किन शाइन करती है, फ्रेश भी रहती है काफ़ी हद तक ना। ये मैं गले पे थोड़ा सा इसको ले लूँगी हाथ की मदद से, ज़्यादा नहीं। हाथों की तो क्या ही बात है। बस जी नेचुरल लुक आ रहा है इसमें। मुझे कोई ज़्यादा स्टेक कुछ भी कंसीलर वगैरह मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और ज़रूरत होती भी है तो थोड़ा सा मैं ना कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ। एक तो चीज़ें बड़ी उलट पुलट सी होती है ना हमारी। जी मिल गया। ये क्रिस्टन का कंसीलर है, लेकिन क्या हाल किया इसका मैंने, देखो यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत अच्छा है। नोज़ के पास थोड़ी सी डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, इतने ये डार्क हो रहे।
कहीं ज़्यादा ना हो जाए मेकअप। डायरेक्ट इसके ऊपर जो ये मेरा ख़ुद का पर्सनल मेकअप करने का तरीका, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ ज़्यादा बेस आ जाए मेरे फेस पे और मैं बाहर निकलूँ तो बोलेंगे फुल मेकअप में आई हुई है भाई। ऐसा कुछ नहीं चाहिए। और ये क्लेज़ोना का डुएट केक, फेस पाउडर बोल सकते हैं इसको, चिकन। कोई मैंने फाउंडेशन नहीं दिया, सिर्फ बीबी क्रीम पे मैंने काम किया, सिर्फ बीबी क्रीम, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा अच्छा कुछ लगता ही नहीं ना क्योंकि इसको सिर्फ मैं फिंगर की मदद से, आपको दिख रहा होगा ना, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। बेटा छोड़ दो, कैमरा हिल रही है, छोड़ो मनाहिल। देखो जी, मनाहिल भी तो मुझे काम नहीं करने देती कोई, क्या करें बच्चों का। हालांकि मैंने इसको ना पहले से तैयार करके बिठा दिया था। जी हो गया मेरा मेकअप कंप्लीट। थोड़ा सा कंटूरिंग शेड लेके आई इसको बस खूबसूरत बनाने के लिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं। जी बेटा, ये क्यों लेकर आए हो क्रीम पर? फार्मेसी वाला चाहिए था। आप देख सकते हैं ये मेरा आई मेकअप भी कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने आई मेकअप किया इतना सा बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा मुझे मेकअप अच्छा नहीं लगता, मजबूरी है बस इतना करना। फिर बिल्कुल बंदा, आप यकीन करोगे, देखोगे, देखो निशान भी नज़र आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं नज़र, कि मैंने बेस को ज़्यादा कवर नहीं किया, आपको लग रहा होगा। ऑफ कैमरा करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हाइलाइटर नहीं दिया, हाइलाइटर मुसरत मिसबा का, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, मुझे कम पसंद है ये। ज़्यादा स्किन पे शाइन नहीं, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन ना, वो थोड़ी देर के बाद वैसे चमकना शुरू हो जाता है। ये लिपस्टिक का कलर है 513 क्लेज़ोना, बहुत अच्छा शेड है। जी हाँ, ये हो गया कंप्लीट मेरा मेकअप। अब करती हूँ बालों को आयरन, फिर मिलते हैं बालों को काम करने के बाद। जी हाँ, मैं हो गई तैयार। देखिए मेरा फुल फाइनल लुक। आज मैंने बाल ऐसे बना लिए, मुझे अच्छे लगे। ये मेरा फाइनल लुक है। तैयार। आयरन किए तो पसीना आने लगा। जी हाँ, ये मैं तैयार हो गई हूँ। फुल फाइनल मेरा ये लुक आया है। आप देख सकते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, और दूर से आपको पता चल जाएगा। तो फुल फाइनल मेरा लुक किया आया था। उसके बाद मैं निकल गई थी तैयार होकर जाने के लिए।
लेकिन है ना, बस तबीयत तो आजकल ऐसी हो रही है, समझ में नहीं आता कि कैसा होगा क्या होगा। फिर मैंने दरवाज़ा वगैरह लॉक किया जल्दी जल्दी से, फिर मैं नीचे उतर गई थी, गाड़ी नीचे खड़ी थी, हस्बैंड भी नीचे खड़े थे, मेरा ही वेट कर रहे थे ये सब लोग कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। मैंने कहा हाँ आ रही हूँ। तो भाई मनाहिल तो खड़ी हो गई चीज़ वाली दुकान पर, बस उसको तो चीज़ें नज़र आनी चाहिए। तो बस मनाहिल चीज़ों के चक्करों में थी और मैं कह रही थी कि जल्दी करो, 9 बज चुके थे सुबह के। मैंने कहा एक ही दिन में 3-4 जगहों पे जाना है और है ना, कब पहुँचेंगे कब आएंगे। तो बस अल्लाह खैर करे। और ये मैं सफ़र पे निकल चुकी थी और आगे जाके भी देखना कि जब मैं टंडो आदम पहुंची थी तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। टंडो आदम पहुंचते ही मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो बस मेरा बीपी बढ़ चुका था और ज़्यादा ही कुछ बढ़ा हुआ था बीपी। फिर डॉक्टर को लेकर आए, गाड़ी में बैठी हुई थी तो फिर जल्दी से डॉक्टर को वहाँ गाड़ी रोकी। तो फिर गाड़ी रोक ली इन्होंने और की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर हस्बैंड ने ना डॉक्टर को बुला लिया, वहीं से डॉक्टर को चेकअप करवाया तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। फिर उसने टैबलेट मुझे दी, फिर मुझे उल्टी वगैरह भी हो गई थी उधर ही, तबीयत यानी कि ज़्यादा ही डाउन हो गई। तो बहरहाल इस तरह से पहुंचना तो था ना, अभी ज़ाहिर सी बात है आधे रास्ते में हम लोग पहुंच चुके थे। जब से ये मैंने वैक्सीन करवाई उसके बाद मेरी तबीयत बिल्कुल सेट नहीं हो रही और मैंने या तो बहुत गलती करी लगवा के, मेरा तो इरादा कि मैं दूसरी लगवाऊँ ना। ये जी हम बिटशा पहुंच चुके हैं, बिटशा दरगाह पे। लेकिन दरगाहें वगैरह सारी बंद थी ना, वो लोग परमिशन ही नहीं दे रहे थे, अंदर आने की इजाज़त ही नहीं थी। तो ये दरगाह बंद पड़ी हुई थी। ये खैरात और नगर चल रहा था, नंगर बोलते हैं क्या बोलते हैं जो ये, हाँ वही बोलते हैं शायद, खैरात वगैरह वो हो रही थी। इधर बहुत रश था, गरीब लोग बेचारे बैठे हुए थे, कोई खैरात कर रहे थे, खिला रहे थे इनको। क्योंकि मुहर्रम शुरू हो चुका है ना, तो मुहर्रम की वजह से वो कह रहे थे कि हम लोग बंद कर रहे हैं, हम नहीं, यानी कि इजाज़त नहीं है। फिर हम लोगों ने इनसे, पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, इनसे भी बात की, बोला परमिशन ही नहीं है। वो मजलिस वगैरह होती है ना तो उस टाइम पर ये लोग है ना खोलते हैं, और वो भी दरगाह का गेट नहीं खुलता, बाकी गेट बाहर वाला खोलते हैं। वो मजलिस वगैरह होती है फिर हम लोग है ना बंद कर देते हैं। तो बस फिर हम लोग ने ये शॉप पर हम चढ़े गए थे और शॉप पर जाने के बाद मैंने कहा कुछ चीज़ें वीज़ें देखते हैं। और सिंध की चीज़ें काफ़ी अच्छी अच्छी पड़ी हुई थी, जो हमारे सिंध की सकाफ़त है। और बहुत अच्छी छाबड़ियाँ जो होती हैं, रोटियों डालने वाली छब्बियाँ जिसको बोलते हैं, हाँ छब्बियाँ बोलते हैं सिंधी में, इसको क्या बोलते हैं, हाँ पता नहीं क्या कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। दबकी, दबकी चवनाई सिंधी में, ऐसी दबकी चवनाई उनके। तो ये वो थी और है ना इनकी सकाफ़ी चीज़ें थी सिंधी, जिसे स्टाइल में, जिसे वो, हाँ ये देखिए हमाम, हमाम दस्ते नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ये कुछ तो इसको बोलते ही हैं शायद, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसको भी क्या बोलते हैं। खिलौने भी थे काफ़ी सारे यहाँ पर। तो मनाइल को दिखा दिए, मनाइल का तो अलग ही लुक होता है, बस उसको तो कुछ अलग ही कुछ चाहिए। फिर मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी भी थी यहाँ से, और मैं वो व्लॉग तो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी, शॉपिंग व्लॉग। और ये तो इतना बड़ा हो रहा था व्लॉग, मैंने कहा ये काफ़ी, यानी कि काट काट के ही मैंने छोटा किया है इसको, वो ज़्यादा बड़ा हो रहा था। तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कल शेयर करूँगी तो मैं इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की वहाँ से, वो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये दुकानदार भी बेचारे बड़े परेशान थे लॉकडाउन की वजह से, ये दरगाहें बंद पड़ी हैं, कारोबार इनके बिल्कुल ठप पड़े हैं। वो बात कर रहा था हमारे साथ। तो जी ये भी मैंने ख़रीदे चूड़ियाँ, चूड़ियाँ नहीं इसको कड़े बोलते हैं शायद, ये मैंने बिटशा से लिया और 4 ख़रीदी थी, 2 मैंने किसी को दे दी और 2 मेरे पास हैं। तो ये मुझे बड़ी पसंद है और फिर मैंने ले ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हम हाला पहुंच चुके थे और खाना लग चुका था। तो खाना बड़ा मज़े का बना हुआ था, बड़ा टेस्टी बना हुआ था। तो ये हम खाना खा रहे थे, दोपहर का टाइम था, तकरीबन 2 बजे का टाइम था। तो बस हाँ बिटशा से हाला 10 मिनट का रास्ता था। तो फिर हम पहुंच गए थे उधर हाला और फिर काफ़ी सारी बातें बातें की। फिर उन्होंने खाना वाना बना लिया था, हमने खाना खाया और सालन बड़ा मज़े का बना हुआ था। और ये जो चपली कबाब मुझे बड़े मज़े के लगे, बड़े टेस्टी बने हुए थे। और हमने लोगों ने खाना खाया, खाने के बाद थोड़ी बस चाय वाय पी, फिर थोड़ी बातें बातें की, फिर हमने थोड़ी शॉपिंग पे गए, फिर हम लोग नवाबशाह के लिए निकले।
हाँ, मैं हाला पहुँच चुकी थी। खाना वाना खा के हम लोग बाज़ार की तरफ निकले। बाज़ार में गए तो वहाँ भी दरगाह थी, वो दरगाह भी बंद पड़ी हुई थी। तो जैसे हम गए तो सही, लेकिन दरगाह पे नहीं जा सके और दरगाहें सारी बंद थी। तो जी ये मनाहिल जो है ना अभी बस मज़े से अपने बाबा के साथ घूम रही है। इसके लिए भी मैंने कुछ चीज़ें ली, मनाहिल के लिए, घर के लिए भी थोड़ी सी चीज़ें ली। बड़ा मज़ा आया वैसे हाला जाके ना। जिनके पास गई थी उनके पास भी बड़ा मज़ा आया। बहुत अच्छे से उन्होंने यानी कि बात की, खाना बहुत उन्होंने अच्छा बनाया था। तो ये हालांकि दरगाह थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मनाहिल बड़ी मस्तियाँ करे, मनाहिल भी साथ साथ बोल रही होगी आप, सॉरी ज़ाहिर बच्चा है मेरा अभी। ये मार्केट थी हालांकि, और ये हालांकि मार्केट के अंदर गए थे हम लोगों ने, कुछ ख़रीदारी भी की। और जो हमारे सिंध में जो चीज़ें हैं जो घरों में पहले यूज़ होती थी, अब वो खिलौनों के तौर पे, शो पीस की तौर पे रह गई हैं। और वो चीज़ें भी मैं लेकर आई हूँ, और ये शॉपिंग ब्लॉग जो मैं शेयर करूँगी उसमें ज़रूर दिखाऊँगी मैं आपको। लेकिन बड़ी महंगाई थी, बहुत चीज़ें महंगी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या लें क्या नहीं लें। लेकिन चीज़ें बड़ी मज़े की थी। सेरामिक के बर्तन जो थे ना वो इतने महंगे थे। वो मुझे क्रॉकरी ख़रीदनी थी, लेकिन वो लोग ना प्राइस बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे। एक ट्रे थी वो मेरे ख्याल में 2500 रुपये की दे रहा था। तो मेरी समझ में नहीं आ रही थी वो चीज़ें ना। ये देखो बहुत मज़े की चीज़ें पड़ी हुई थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। समझ में नहीं आ रहा क्या लें क्या ना लें, इतना सामान था। लेकिन कुछ चीज़ें जो थी ना ख़ास वो मैंने ली भी हैं, और नेक्स्ट चक्कर लगेगा तो इंशाल्लाह मैं दोबारा ज़रूर लेकर आऊँगी वहाँ से जाकर। ये सेरामिक के बर्तन थे, और इसमें ना जैसे फ्लावर पॉट भी थे, टी सेट भी था, ट्रे, बाउल, बहुत चीज़ें थी। लेकिन एक एक बाउल जो था ना 2500 3000 रुपये से स्टार्ट था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने महंगे होते हैं क्या। ये बड़े प्यारे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये मैंने लिया है, ये मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या चीज़ कितने कितने की ली है। लेकिन मुझे मज़ीद जो लेनी थी ना चीज़ें, लेकिन वो सही से रेट पे नहीं आ रहे थे, और फिर मुझे ज़्यादा बार्गेनिंग करना अच्छा भी नहीं लग रहा था। बस जो लेना था फिर मैंने वो ले लिया। फिर हम बाहर की साइड बाईपास पे भी शॉप्स थी इनकी बहुत ज़्यादा। तो मनाहिल के लिए पर्स यहाँ से लिया, और हस्बैंड भी कुछ चीज़ें देख रहे थे, हस्बैंड ने भी अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ली। और ये मर्दाना कपड़ा वगैरह भी था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। हस्बैंड ने बोला ये सही नहीं है, ये तो हम वहीं से लेंगे। ये ख़ास हाला की कुछ चीज़ें थी, हाला की ख़ास निशानियाँ जो जिसको बोलते सूखड़ी, सिंधी में बोलते हाला जी सूखड़ी, वो चीज़ें थी इसमें। बस यहीं तक मेरी शॉपिंग थी, और उसके बाद मैं निकल चुकी थी नवाबशाह के लिए। मैं नवाबशाह के लिए जा रही हूँ भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
और इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। ये शॉपिंग सारी मैं नए व्लॉग में दिखाऊंगी। चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। उसमें आपको मैं पूरी अपनी शॉपिंग भी दिखाऊँगी, जो जो मैंने शॉपिंग की। ओके जी।